हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बताने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो किरणें गोलीय दर्पण की ओर आती हैं, परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होके जाती हैं। आइए बनाते हैं। तो ये हमारा है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव वक्रता केंद्र C, फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस F। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से परावर्तन के पश्चात ऐसे प्रतीत होगा कि फोकस से आ रही है। दूसरी अवतल दर्पण बना लेते हैं। अब अगर मुख्य अक्ष के समांतर यहां पे आई हुई थी, यहां देखते हैं कि यदि प्रकाश की किरण फोकस से होके आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस की ओर जो किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तब क्या होता है। यह अवतल दर्पण, यह उत्तल दर्पण। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होके आती है तो इसका जब परावर्तन होता है तो इसी मार्ग से वापस चली जाती है। ठीक इसी प्रकार इस उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो परावर्तन होता है, इसी मार्ग से वापस चली जाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है। आइए देखते हैं। पहली कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, लिखते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है। अब अगर अनंत पर स्थित है या अनंत पर हो, लिखते अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो तो क्या होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अनंत से जो किरणें आती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यदि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर है, यदि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर है तो इसके पहले हमने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती हैं तो फोकस से होके जाएंगी। इसका अर्थ हुआ कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर बनती हैं। प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है और बिंदु के आकार का बनता है, दर्पण के सामने बनता है। दूसरा, जब दूसरे में नहीं, मान लेते हैं कोई वस्तु ही है, अनंत पर ही है और जो प्रकाश की किरण आ रही है वे एक दूसरे के समांतर है लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तब देखते क्या होता है। यह है अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, फोकस F, वक्रता केंद्र C। किरणें यहां पे वस्तु है, मान लेते वस्तु A भी है, इनसे दो किरणें आती हैं तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। एक किरण आ रही है जो कि फोकस से होके जाती है, फोकस से होकर आपतित हो रही है, अवतल दर्पण से परावर्तन होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
दूसरी किरण, क्योंकि ये और दूसरी वाली किरण एक दूसरे के समांतर ही होंगी, ये समांतर रेखा खींची गई, ये इससे परावर्तन होगा और वापस पुनः इसी वामार से लौट आएगी। परावर्तित किरण एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती हैं, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, आई डैश पे बना। इस प्रकार हमने देखा कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, दर्पण के सामने बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब आया दूसरी कंडीशन। दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये देखते हैं। या अवतल दर्पण बना लेते हैं और ये मुख्य अक्ष खींच देते हैं, ध्रुव P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। वस्तु यहां पर स्थित है, AB। देखते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन होगा, कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, तो फोकस से होके इसको गुजार देते हैं। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होके यदि जाती है तो परावर्तन होता है, इसी मार्ग से वापस चली जाती है। एक दूसरे को, जो परावर्तित किरण एक दूसरे को इस बिंदु पे काटेगी, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, इसको I और I डैश बना देते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, वास्तविक, वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी कंडीशन आइए देखते हैं। तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो तब क्या होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, बना देते हैं अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F। वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है AB। AB वस्तु है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। आइए देखते हैं, एक किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर आएगी, फोकस से होकर, परावर्तन होगा इसका। और दूसरा, यदि फोकस से किरण जाती है इसका परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार परावर्तित किरण यहां काटती है, प्रतिबिंब यहां पे बनेगा, I और I डैश। तो हमने क्या देखा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात AB का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना, दर्पण के सामने बना और वस्तु के आकार के बराबर बना। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है, आइए देखते हैं क्या होता है। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है, यहां लिख देते हैं वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित है या मध्य हो। देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष है, बिंदु P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C। ठीक है, वक्रता केंद्र फोकस के मध्य वस्तु स्थित है। AB वक्रता केंद्र फोकस के मध्य स्थित है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं फोकस से, इसका ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण
फोकस से अधिक होके जाती है तो इसका परावर्तन होता है और यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आपने देखा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है आई और आई डैश, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब आई आई डैश बना। इस स्थिति में अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है तो प्रतिबिंब आई आई डैश दर्पण के सामने वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा और सीधा बनता है। समझ में आया? इसके बाद चौथी कंडीशन पे देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर हो। अब अगर वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? आइए देखते हैं। यह है अवतल दर्पण, यह मुख्य अक्ष, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। फोकस पर वस्तु स्थित है AB, AB फोकस पर स्थित है। B से किरण सीधे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन हो जाएगी और फोकस से होकर जाती है। दूसरी इसके वक्रता केंद्र C से होके जाती है, परावर्तन होता है तो ये इसी मार्ग से वापस आने लगती है। हम इन दोनों परावर्तित किरणों को देखते हैं तो ये किरणें एक दूसरे के समांतर दिखाई देती हैं, अर्थात समांतर होती हैं। तो क्या हुआ कि फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं कहीं अनंत पर बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। आइए बनाते हैं चित्र। यह है अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष हो गया ध्रुव P, फोकस F हो गया, वक्रता केंद्र C हो। वस्तु आपका यहां स्थित है AB, AB वस्तु यहां स्थित है। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, परावर्तन होगा अवतल दर्पण से और फोकस से होके जाती हैं। दूसरी वक्रता केंद्र से होके जाएगी, ये दर्पण से परावर्तन होगा, इसी मार्ग से यह वापस चली आएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि परावर्तित किरणें, इनकी बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, अर्थात एक दूसरे को दर्पण के सामने कहीं नहीं काटेंगे। अगर हम इस किरण को पीछे बढ़ाएं, दर्पण के पीछे, और जो किरण फोकस से आ रहे उसको पीछे बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब यहां पर बनता है दर्पण के पीछे। यही एक स्थिति ऐसी है कि जब अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। तो ये जो कंडीशन आती है आपकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, वास्तविक तथा आभासी बनता है।